गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी लेकर आया हूं जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आप इन्वेस्टिंग को लेकर बहुत ही एक्साइटेड भी हो सकते हैं और हो सकता है आज से ही आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर दें। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। ये स्टोरी है रोनाल्ड रीड की। मैं फुटबॉल के खिलाड़ी रोनाल्ड रीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक आम आदमी की। मैं बात कर रहा हूं ऐसे रोनाल्ड की जो गरीबी की जिंदगी में रहकर उसने 8 मिलियन की संपत्ति को जमा कर लिया था। मैं उस रोनाल्ड की बात कर रहा हूं जो अपनी कम कमाई से भी 8 मिलियन की संपत्ति जमा कर लेता है। रोनाल्ड का जन्म बर्मोड शहर में हुआ। रोनाल्ड अपने घर में अपने पूरे परिवार में सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने हाई स्कूल पास किया है। रोनाल्ड जब कैंपस जाया करते थे तो लोगों से लिफ्ट मांगकर जाया करते थे। रोनाल्ड रीड का जीवन बहुत ही सिंपल था। रोनाल्ड रीड ने 25 वर्षों तक एक गैस स्टेशन में कार रिपेयरिंग करने का, कार मरम्मत करने का काम किया। उसके बाद में 17 सालों तक जेसी पेने में फर्श पर झाड़ू लगाने का काम किया। जब उनकी उम्र 38 वर्ष की हो गई तो उन्होंने एक घर खरीदा जिसमें 2 बेडरूम थे। उसके बाद में उन्होंने उसी घर में अपना पूरा जीवन बिताया, उसी घर में अपनी पूरी जिंदगी को पूरा किया। रोनाल्ड रीड के मित्रों से जब पूछा गया तो उनके फ्रेंड्स ने बताया कि रोनाल्ड रीड का सबसे बड़ा शौक ईंधन की लकड़ी काटना था और ईंधन की लकड़ी काटने के लिए वो जंगल भी जाया करते थे। रोनाल्ड रीड का 2014 में देहांत हो गया। उनकी उम्र 92 साल की हो चुकी थी और जिस साल में उनका देहांत हुआ, जिस साल में उनकी मौत हुई, उसी साल में पूरे अमेरिका में यानी कि 2014 में पूरे अमेरिका में 28,13,503 लोगों की मौत हुई थी और इन सारे लोगों में से लगभग 4,000 लोग ऐसे थे जिनकी शुद्ध संपत्ति 8 मिलियन से डॉलर थी। और इन 4,000 की लिस्ट में रोनाल्ड रीड का भी नाम था जिनकी संपत्ति 8 मिलियन डॉलर थी। 8 मिलियन डॉलर का मतलब है 80 लाख डॉलर। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 66,63,90,800 रुपए बनते हैं। रोनाल्ड रीड ने 2 मिलियन डॉलर अपने बच्चों को दिया संपत्ति के तौर पर और 6 मिलियन डॉलर अस्पतालों में और स्कूलों में डोनेट कर दिया। जितने लोग उनको जानते थे वो सब के सब हैरान थे कि रोनाल्ड के पास इतनी दौलत आई कहां से, रोनाल्ड रीड के पास इतनी संपत्ति आई कहां से। और आप लोग भी उसकी स्टोरी सुन चुके हैं, आप लोग भी रोनाल्ड रीड को जान चुके हैं कि एक झाड़ू लगाने वाला, कार रिपेयरिंग करने वाला कैसे 8 मिलियन डॉलर का संपत्ति का मालिक बन गया था। क्या उसे कोई जादू की छड़ी मिल गई थी? नहीं, उसके पास कोई भी जादू की छड़ी नहीं थी। उसके पास कोई भी खजाने के बैग नहीं मिले थे, ना ही उसकी कहीं पर लॉटरी लगी थी, ना ही उसे संपत्ति विरासत में मिली थी। तो फिर इतनी संपत्ति आई कहां से? सबके सब यही सोच रहे थे कि इतनी संपत्ति आई कहां से, 8 मिलियन डॉलर किस तरीके से उन्होंने बना लिए। रोनाल्ड रीड की सक्सेस का राज यह था कि रोनाल्ड रीड से जितना हो सका उतना पैसे को बचाया। अब बचा हुआ पैसा घर पे रखा उन्होंने नहीं, उस बचे हुए पैसे को ब्लू चिप्स स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने अपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए थे, छोटे छोटे पैसे को बचाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर देते थे। तो उन्होंने ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया था और छोटा छोटा अमाउंट, छोटा छोटा पैसा, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट क्या उन्होंने 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट किया? नहीं, कई दशकों तक और कई सालों तक उन्होंने उस पैसे की तरफ देखा भी नहीं, कभी भी निकालने की कोशिश नहीं की और उनका कई सालों के बाद में ये पैसा कंपाउंडिंग होकर छोटा छोटा अमाउंट, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट
कंपाउंडिंग के जरिए ये पैसा इतनी बड़ी संपत्ति बन गया, $8 मिलियन संपत्ति में बदल गए। तो आप लोग भी आज से ही अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। आप अपने फालतू पैसे को बचाकर मंथ में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कब बड़ा बन जाएगा, कंपाउंडिंग होकर, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं मानता हूं रोनाल्ड रीड की तरह 66 करोड़ रुपए तो नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकेंगे, लेकिन 10 करोड़ रुपए तो बनेंगे आपके रिटायरमेंट तक, आपके 40-50 साल की एज तक। क्या आपके 10 करोड़ रुपए नहीं बन सकते हैं? अगर 10 करोड़ रुपए भी नहीं बनेंगे, 66 करोड़ रोनाल्ड की तरह नहीं बनेंगे, तो कम से कम 5 करोड़ रुपए तो होंगे आपके पास में रिटायरमेंट के बाद में। कम होते हैं क्या बुढ़ापे में, अपने रिटायरमेंट के बाद जीवन जीने के लिए? आज आपकी उम्र 20 से 25-30 साल के बीच में है, लेकिन अगर खुदा ने हमें बीच में नहीं बुलाया, खुदा ने अगर कुछ बीच में नहीं हुआ, तो 60 साल, 50 साल, 70 साल की उम्र तक तो पहुंचेंगे ना। तब आप कम से कम अपने बच्चों पर तो डिपेंड नहीं रहेंगे। कम से कम आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों के ऊपर तो नहीं रहेंगे कि 2 वक्त की रोटी हमें बच्चे खिला दें। लेकिन आज के माहौल में बच्चे अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में रख देते हैं, अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में पहुंचा देते हैं। 4 बच्चे मिलकर भी अपने माँ बाप को रोटी नहीं दे पाते हैं, 2 वक्त की, 1 वक्त की। एक बाप अपने 4 बच्चों को रोटी दे सकता है, वो नहीं कहता है कि मैं 1 बच्चे को अनाथ आश्रम में रख दूं जाकर, लेकिन 4 बच्चे मिलकर भी अपने माँ बाप का पेट नहीं भर पाते हैं, अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं वहां पर रहने के लिए। आज के माहौल में ये सब हो रहा है, आज के टाइम में ये सब हो रहा है। तो जब अभी हम 20-25 साल की उम्र में हैं, जब हम लोग उस उम्र में पहुंचेंगे, अगले 40 साल के बाद में, अगले 30 साल के बाद में, तो उस वक्त में कौन सा माहौल चल रहा होगा, क्या माहौल चल रहा होगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो प्लीज अपना जो फालतू का पैसा है उसको खर्च ना करके आज से ही अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अपने पैसे को फालतू ना खर्च करके अपना पैसा कहीं काम पर लगाइए और उस पैसे से पैसा पैदा करने की कोशिश कीजिए। अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए, जिससे आपका पैसा कंपाउंडिंग होकर अगले 20 सालों में, अगले 30-25 सालों में कंपाउंडिंग होकर आपके पैसा बहुत ही ज्यादा हो सके। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप कब अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने वाले हैं। और अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। जो हमारी और तुम्हारी उम्र के लोग हैं तो उन लोगों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकें। और हमारा चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।